रखने वाले वो आज घास फूस के बिछौने पर लेटे हैं। यदि लक्ष्मण ने देखा निषाद राज रो रहे हैं, यदि लक्ष्मण ने निषाद राज को बुलाया, इधर आओ। निषाद राज यदि लक्ष्मण के पास पहुंचे, बोले आप क्यों रो रहे हो? निषाद राज कहने लगे प्रभु की ये दशा देख करके मुझे बड़ा दुख हो रहा है। यदि लक्ष्मण बहुत सुंदर बात कहते हैं, कहने लगे निषाद राज घबराने की बात नहीं है। और क्या बोले? और कौन का सुख दुख यदि लक्ष्मण ने निषाद राज को समझाया, को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म खूब सुनाता। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, मेरी माताजी का भी दोष नहीं है, क्योंकि मनुष्य संसार में अपने जीवों अपने कर्मों का ही जीव फल भोगता है। जो जीव जैसा करता है उसे वैसा ही फल भोगने को मिलता है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। आप घबराए नहीं, आप रोए नहीं, कोई दुख की बात नहीं है। आज निषाद राज को समझाया और इधर सवेरा राम जी ने अपने जटाजूट को संभाला और आज गंगा की तरफ के लिए चलते हैं। राम को गंगा पार जाना है। इधर सुमंत को राम जी ने बहुत समझाया और कहा अयोध्या के लिए वापस चले जाए। सुमंत रोते हैं, छटपटाते हैं, कहते हैं मैं अयोध्या कैसे जाऊंगा, मैं आपको इस वन में छोड़ करके मैं नहीं जा सकता, आप हमारे साथ में अयोध्या के लिए वापस चल। राम जी कहते हैं नहीं, माता जी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, हम अयोध्या नहीं जाएंगे। सुमंत तो दुखी हो जाते हैं। आप विचार करना, सुमंत तो राम जी को 14 वर्षों के लिए छोड़ रहे हैं। आप अपने बेटे के लिए ही जब नौकरी को जाता है और विदा करते हैं 6 महीने के लिए, उस माँ से पूछो वो माँ कितनी दुखी हो। आज सुमंत से रथ वापस नहीं हो रहा है और जिसने रथ को मोड़ा घोड़े वापस नहीं चल रहे हैं। इन प्रकार सुमंत को समझा करके विदा किया। राम जी निषाद राज के साथ में आगे बढ़ते हैं और कहां पहुंचे? राम गंगा के तट पर पहुंचे। जिस समय राम जी गंगा के तट पर पहुंचे और इधर क्या हुआ, आज गंगा के उस पार केवल बड़ी नाव को संभाल प्रभु राम जैसे गंगा के तट पर पहुंचे। राम जी ने आवाज लगाई और क्या कहा, और मांगी नाव बन के नाव को, अरे भैया केवट नाव को इधर लाओ, मुझे पार जाना है। और जिस समय केवट से नाव मांग रहे हैं, केवट नाव नहीं ला रहा है, अपनी नाव को संभाल रहा है। केवट समझ गया प्रभु राम आ चुके हैं और बड़ा सुंदर गीत गा रहा है नाव में बैठे बैठे और अपनी नाव को संभाल रहा है। और क्या कह रहा है, और मेरो नैया के बत दिन जा, मेरो नैया के बत दिन जाए, जन्म मिलो के नैया के बत दिन जाए, जन्म मिलो के नैया के बत दिन जाए।
केवट अपनी नाव को संभालना है। सोच रहा है प्रभु क्या मेरा जीवन है, सारी जिंदगी नाव चलाते भी ठीक होगा। और इधर प्रभु राम नाव मांग रहे हैं। अरे भैया केवट नाव को इधर लेकर आओ। केवट ने देखा अरे ये तो कुछ बुला रहा है। केवट ने कहा चलो लेकर के चलते हैं। और जिस समय नाव लेकर के किनारे पर आता है प्रभु राम कहने लगे भैया केवट हमें उस पार जाना है, हमें गंगा के पार कर दो। केवट समझ गया आज प्रभु मेरे घाट पर आए हैं। कहने लगा प्रभु हम ऐसे पार नहीं कर सकते। बोले क्यों? कहा नहीं हमने कुछ आपके बारे में सुन रखा। क्या सुन रखा? कहा प्रभु हमने सुन रखा है आपके चरणों की धूली लगने से पत्थर की चट्टान सुंदर स्त्री बन गई, हमारी तो ये काठ की नवैया है। प्रभु इसी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और क्या बोला? कछुअत सिला भई और नारी सुहाई और पाहन ते न काट कठिना। छुअत सिला भई नारी सुहाई पाहन ते न काट कठिना। प्रभु आपके चरणों की धूली लगने से पत्थर की चट्टान सुंदर स्त्री बन गई और ये मेरी तो काठ की नवैया है। अगर ये मेरी स्त्री बन गई तो हमारा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। कहने लगा प्रभु कि यही प्रतिपालूं सब परिवार इसी से अपना परिवार पालते हैं, कोई और दूसरा धंधा नहीं है। अगर आपने चरण रख दिया और मेरे पत्थर की काठ की नवैया अगर स्त्री बन गई हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। राम जी कहने लगे धंधा चौपट हो जाएगा? कहाँ तो और बढ़िया होगा, तुम्हारे घर में एक स्त्री एक की वजह दो हो जाएगी, एक घर चली जाएगी तो एक घर में रहेगी। कहने लगा प्रभु आप ये क्या कह रहे हो? अरे एक की वजह से तो हम परेशान हैं, आप दो दो की बात करते हो। आप यहाँ कभी नहीं आते। अगर आपके पिताजी के घर में 3 पत्नियां नहीं होती तो आपको भी आना पड़ता। कहने लगा प्रभु जी पहले हम चरण धोएंगे उसके बाद आपको नाव पर बिठाएंगे। और क्या बोला कि गंगा के घाट पर आना नहीं था तुम्हें, आ गए हो ये मजबूरी है। अरे गंगा के घाट पर आ गए हो, अगर गंगा के घाट पर आ गए हो, अगर चरण पहले धोलाने का वादा करो। गंगा के घाट पर आ गए हो, अगर सद में निभाने का वादा करो। गंगा के घाट पर आ गए हो, घाट पर आ गए हो, अगर सद में निभाने का वादा करो। गंगा के घाट पर आ गए हो, अगर सद मेरी निभाने का वादा करो। गंगा के घाट पर आ गए हो, अगर सद मेरी निभाने का वादा करो। गंगा के घाट पर आ गए हो, अगर सद मेरी निभाने का वादा करो। नाव पर मैं बिठाऊंगा फिर आपको, नाव पर मैं बिठाऊंगा फिर आपको, पैर पहले धुलाने का वादा करो। नाव पर मैं बिठाऊंगा फिर आपको, पैर पहले धुलाने का वादा करो। गंगा के घाट पर आ गए हो, सब मेरी निभाने का वादा करो। सब मेरी निभाने का वादा करो। केवट कहने लगा अगर आ गए हो गंगा के घाट पर तो मेरी शर्त निभाने का वादा करो। पहले मैं आपके चरण पधारूंगा और उसके बाद नाव पर बिठाऊंगा। मुझे बहुत बड़ा डर है कि कहीं मेरी नवैया स्त्री ना बन जाए।
ये आज राम ने कहा केवट तुम क्यों घबरा रहे हो? देख लो, अगर नाव स्त्री बन जाए 2 स्त्रियों से ये भी घबरा रहा है। एक बात याद आ रही है। बात क्या है? कुछ क्रिकेट के खिलाड़ी थे, तो वो एक दिन अपने आपस में बोले, टीम होती है 8-10 लोगों को, बोले चलो आज चलते हैं कहीं घूम लेते। कहाँ चलो? चलो एक झील थी पड़ोस में, कहा उस झील पे बहुत अच्छा मैदान है, वहीं चले। चलो चल दिए वहां, और जा करके वहां पहुंचे और आराम से वहां बैठ गए। बोले थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे और उसके बाद थोड़ी 1 घंटे क्रिकेट खेलेंगे, उसके बाद चले। ठीक। वो 10 नौजवान लड़के थे वहां बैठे हुए थे। बैठने के बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा चलो क्रिकेट खेलते हैं थोड़ी देर। चलो खेल लो। और जब वो क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हुआ तो एक नौजवान भी अपनी पत्नी को साथ में लेकर आया, वो भी वही महीने के लिए आया था और क्रिकेट का वो भी 1 नंबर खिलाड़ी था। उसने जैसे ही देखा यहाँ तो ये क्रिकेट हो रही, लेकिन वो था नशेड़ी, वो चिलम था। उसने एकदम से जल्दी वही अपनी चिलम में दम लगाई और सोचा चलो हम भी खेलेंगे इनके साथ। और वो भी पहुंच गया। अपनी देवी जी से कहा तुम यहीं बैठो, जलाशय के किनारे मौज लो और अभी 2 हाथ कर ले इनसे। उसने कहा भैया हमें भी खिला लो। उन्होंने कहा तुम गेंद खेलोगे? बोले हाँ। कहा तो ठीक आ जाओ, लेकिन एक शर्त होगी। उन्होंने कहा क्या? कि गेंद को तेजी से नहीं मारना। उसने कहा क्यों? गेंद को तेजी से इसलिए नहीं मारना, पड़ोस में ये झील है, ये तालाब है बहुत बड़ा, अगर गेंद इसमें गिर गई और जिसने गेंद मारी और जिसके मारने से गिरी गेंद उसी से निकलवाई जाएगी। अभी एक गांजा के नशे में भगवान शंकर का भक्त था, अरे बोला जो होगा देखा जाएगा, चलो खेलने लगे। और जिस समय ये बल्ले का नंबर इसी का आया और अगले ने जैसे गेंद फेंकी और ये नशे में मस्त था, इसे होश नहीं रहा, इसने मारा छक्का कस करके सीधी गेंद तालाब में। और जैसी गेंद तालाब में, सारे लड़कों ने कहा पकड़ो इसे, चल गेंद। तो उससे कहा था गेंद तेजी से मत मारना। अब ये मस्ती में नशे में से होश ही नहीं रहा, मारी कस के गेंद का चल गेंद निकाल, नहीं तो समझ ले तेरी खैर नहीं होगी। अब इसे तैरना आता नहीं। उसने कहा अब क्या करें, ये शर्त तो इन्होंने रखी थी। अब इसकी पत्नी भी परेशान हो गई। कहा तुमसे हमने कहा था गेंद मत खेलो, अब क्या करोगे? इसने कहा घबराओ नहीं, अभी क्या। और ये तालाब के किनारे गया, नशेड़ी था, भगवान का भक्त शंकर का, और वही हाथ जोड़कर बैठ गया, प्रभु बहुत तुम्हारी सेवा की है और आपकी भांग गांजे के नशे में ये गेंद गई है, आप दया करो हमारी गेंद ला कर। सच्चे दिल से इसने याद किया, भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले बात कैसे याद किया? अरे बोला प्रभु हमारी गेंद चली गई इसमें, हमसे गेंद जोर से लग गई, महाराज हमारी गेंद ला कर दे दो। उनका घबराओ नहीं, अभी उन्होंने लगाई डूबक और गए आगे जाकर के, वो गेंद तो नहीं मिली, एक बड़ी सुंदर चांदी की गेंद लेकर आए। बोले ये लो, ये तुम्हारी गेंद? इसने देखा, इसने कहा नहीं प्रभु ये गेंद हमारी नहीं है। ये नहीं है? बोला नहीं। अच्छा, फिर दूसरी लाते ऐसे यही रख दो, उसे वही किनारे पर रख दिया। अब फिर डूबक लगाई, बहुत सुंदर सोने की गेंद लेकर आए। कहा देखो ये तुम्हारी? बोला नहीं प्रभु ये हमारी नहीं है। अच्छा मालूम तो ईमानदार पड़ते हो, चलो इसे भी रख दो। फिर गए, फिर हीरे से जड़ी हुई गेंद लेकर आए। कहा देख ये है तेरी? बोला प्रभु ये भी नहीं है। कहा तो इसे भी रख दो। फिर चौथी बार गए और इसकी वही गेंद लेकर आए और जैसे गेंद दिखाई का देख ये तेरी? इसने कहा प्रभु यही है, ये हमें कहा ये। और वो 3 गेंदें जो रखी थी कहा है रुको ये भी तुम ले जाओ, ये गिफ्ट में तुम्हारी, ये गिफ्ट। बड़ा खुश, ठीक है अब गिफ्ट में दे रहे तो ले लो। वो 3 गेंदें इसने ले ली। पत्नी से कहा चलो काम हो गया, क्रिकेट थोड़ी देर खेलेंगे। अब ये तो क्रिकेट खेलने लगा, अब इसकी पत्नी बड़ी खुश, हीरे की गेंद, सोने की गेंद, चांदी की, सारी गरीबी दूर हो जाएगी, पैसे कमी नहीं। अब वो मस्ती में उसने देखा नहीं, पीछे हटनी चली गई, मस्ती में याद कर दी, वो भी तालाब में गिर गई। और जैसे उसकी पत्नी गिरी, वो लड़कों ने कहा क्रिकेट बंद करो, वो तेरी तो पत्नी गिर गई तालाब। अरे उसने कहा हे प्रभु ये क्या हुआ? अब वहां किसी को तैरना आता नहीं,
अब ये कैसे निकाले, वो उछले डूबे। अब इसने कहा अब क्या करें, पत्नी डूब गई। इसने कहा कोई बात नहीं, भगवान शंकर निकालेंगे। एक से हाथ जोड़ेगा, प्रभु जल्दी करो, जल्दी आओ प्रभु जल्दी। भगवान शंकर आए, कहा बोल भक्त क्या बात कि महाराज मेरी पत्नी डूब गई सीताला में, और आप जल्दी से निकाल कर ला कर दो। भगवान शंकर ने लगाई डूबक और एकदम से एक स्त्री की कलाई पकड़ के भगवान शंकर लेकर आए। और जब देखा, कहा ये तेरी पत्नी है, पहचान। जब इसने देखा वो थी कौन है, वो हीरोइन कैटरीना। और उसको लेकर आए भगवान शंकर। और जैसे ही इसे पूछा, देख पहचान ये है तेरी पत्नी, बोला महाराज यही है, यही दे दो। झूठ बोलता बेईमान, ये तेरी पत्नी है। कहने लगा प्रभु है तो नहीं, लेकिन आप इसी को दे दो। बोला क्यों? कहा इसलिए अभी आप इसे छोड़ोगे तो श्रीदेवी को लाओगे, फिर करिश्मा कपूर को लाओगे, और लास्ट में हमारी पत्नी लाओगे, वो हमें दोगे गिफ्ट में, ये तीनों दे दोगे। हम एक कोई नहीं झेल पा रहे हैं, तीन को कैसे दे लेंगे, बड़ी आपत्ति प्रभु है। कहा इसलिए यही दे दो, बाद में आप गिफ्ट दोगे। आहा वास्तव एक पत्नी को झेलना मुश्किल है। केवट कहने लगा प्रभु ये शर्त बिना पैर धोए, बिना चरण पखारे आपको नाव पर नहीं बिठाऊंगा, इसलिए मैं आपके चरण पखारूंगा। और जिस समय इस बात को कहा तो आज प्रभु राम कहने लगे केवट एक काम करो, तुम हमें ऐसे बात कर दो। कहा नहीं। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया ये ऐसी बातें करता रहेगा, ये कब तक यहाँ उलझाएगा। राम जी कहने लगे कोई बात नहीं। और राम जी ने कहा केवल आप ऐसा करो कि बेगे आने जल पाए पखार, ओ तबला पखारू, तुम जल्दी से जल लेकर आओ और हमारे चरणों पखार और हमें पार कर दो। कहा ठीक है। और जिस समय ये कहा तो केवट आज जल लेने के लिए जाता है। अब सोचा जल किसमें लाए। अब इसने विचार किया अगर कठौती में जल लाएंगे और चरण पखारे और बन गई बेटी तो बहुत फिरौती देनी पड़ेगी, बहुत खर्चा हो जाएगा। बेटी के विवाह में बहुत खर्चा होता। अब क्या? इसने कहा प्रभु ठहरो, हम अभी घर जा रहे हैं। बोले क्यों? कहा अपनी पत्नी को लेकर आता। राम जी ने कहा ये क्या कह रहे? केवट ने कहा खामोश, अगर चरण पखारने तो यहीं पखार लो, घर जाने की जरूरत नहीं है। अरे केवट ने कहा क्यों? राम जी ने कहा अभी तुमने चरण धोने को कहा तो यहीं धो लो। बोला नहीं, हमने चरण धोने के लिए नहीं कहा। बोला फिर क्या कहा? कहा हमने कहा हम चरण पखारेंगे। कहा तो पखार लो। कहा नहीं, पखारे तो तब जाते हैं जब पति पत्नी दोनों होते हैं। जब राम जी का जनकपुर में विवाह हुआ तो जनक जी ने राम जी के चरण पखारे, पति पत्नी दोनों ने कहा धोए तो अकेले जाते हैं, पखारे पति पत्नी दोनों तब पखारे जाते हैं। हम अपनी पत्नी को लेकर आए। राम जी ने कहा कह तो सही रहा। तो राम जी ने कहा जाओ पत्नी को ले आओ। लक्ष्मण कहने लगे प्रभु क्या कर रहे? अब ये कह रहा पत्नी को लाएंगे, फिर कहेगा बेटे को लाएंगे, फिर कहेगा परिवार वालों को लाएंगे। केवट ने कहा तो फिर कोई बात नहीं, चले जाओ, हम नहीं उतारेंगे। देख लीजिए जिसने 2 कदम में तीनों लोगों को नाप दिया आज वो गंगा पार नहीं कर पा रहा। और आज कहा तो तुम जाओ अपनी पत्नी को भी ले आओ। आज केवट जाता है और घर पर पहुंचा, अपनी पत्नी से कहा देवी जी तैयार हो। प्रभु राम आए हुए घाट पर और आज बड़ा सुंदर मौका मिला है, हम दोनों मिलकर के उनके चरण पखारेंगे। कहा ठीक है। अब केवट ने कहा कोई बर्तन ढूंढ ले जिसमें चरण पखारे। केवट के घर में कोई ऐसा बर्तन नहीं था जिसमें चरण ढूंढ। काठ का कटौता था, काठ का कटौता। अब केवट ने सोचा आज मेरे घर में कुछ भी तो नहीं,
मैं क्या लेकर जाऊं, केवट कोने में बैठ करके रोने लगा। सोचा आज प्रभु आए और मेरे घर में कुछ और करीब है। याद रखना, प्रभु के मिलने पर दो व्यक्ति रोए, एक तो ये केवट रोया और एक नरसी रोया। नरसी कब रोया? नरसी जिस समय अपनी बेटी रामा के यहाँ पहुंचा बात मनाने के लिए, और जिस समय रामा की सास ने नरसी का तिलक किया और का दक्षिणा निकाले, नरसी ने कहा मेरे पास कुछ कुछ तो का सर का तिलक, ये तिलक क्यों लगवाया? रामा की सास ने नरसी के सर का तिलक पहुंच दिया। नरसी उस दिन बोला आज मेरे पास कुछ भी जो मैं और यहाँ केवट का मेरे पास कुछ कठोरा लेकर जाता है और जाकर के गंगा के तट पर पहुंचा, उसमें जल है और प्रभु राम से बोला आ जाओ हम आपके चरणों पर पखारेंगे। और जिस समय चरणों को पखारता है राम जी आगे बढ़ते हैं, लाओ चरण आगे बढ़ाओ। राम जी ने पैर आगे बढ़ाया तो बैलेंस बिगड़ने लगा, एक पैर पर खड़े। और आज जिस समय बैलेंस बिगड़ रहा है, राम जी कहने लगे केवट जल्दी पखारो, हमारा बैलेंस बिगड़ रहा, हम गिर जाएंगे। कहने लगा प्रभु एक पैर से खड़ा होना भी नहीं आता आपको? अरे मेरे सर पर हाथ रख लो। और जैसे राम जी ने सर पर हाथ रखे, देवता कहने लगे धन्य है केवट तेरे लिए, जिनका आशीर्वाद पाने के लिए ऋषि मुनि तरसते हजारों वर्ष तपस्या करते और वो आशीर्वाद तुझे सहज में मिल रहा। और केवट एक व्यंग वाली बात कहता है राम जी से, एक व्यंग कसता है। किसी कवि ने अपने शब्दों में लिखा है केवट क्या व्यंग कस रहा है लक्ष्मण को देख करके, और क्या कह रहा है प्रभु जी, अरे पगलाना 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 पगलाना, ये भी पगलाना और ये भी पगलाना, तुम दोनों पगलाना, तुम दोनों पगलाना, तुम दोनों पगलाना, तुम दोनों पगलाना। जैसे ही कहा कि ये भी पगलाना ये भी पगलाना, लक्ष्मण एकदम से चीख पड़े तेरी इतनी हिम्मत। राम जी बोले क्या हुआ? लक्ष्मण जी कहने लगे भैया समझ नहीं रहे हो, ये क्या कह रहा है? ये भी पगलाना हमें बता रहा है, ये भी पगलाना आपसे कह रहा, ये भी पगलाना, तुम दोनों पगलाना, ये हम दोनों को पागल बता रहा है। राम जी ने कहा लक्ष्मण जी क्या कह रहा है? ये यही कह रहा है, देखो ये कह रहा है ये भी पगलाना ये भी पगलाना, तुम दोनों पगलाना, हम दोनों को पागल बता रहा है। केवट कहने लगा ये तो तुम कह रहे हो, ये तुम कह रहे हो, हमने ये नहीं कहा। क्या कहा? कहने लगा फिर सुन लो, और क्या बोला? और ये भी पगलाना, राम जी की तरफ इशारा किया और लक्ष्मण की तरफ इशारा, और ये भी पगलाना, तुम दोनों पगलाना, तुम दोनों पगलाना, तुम दोनों पगलाना, तुम दोनों पगलाना। लक्ष्मण जी कहने लगे देखो भैया फिर वही बात कह रहा है, ये हम दोनों को पागल बता रहा है, कह रहा है ये भी पगलाना ये भी पगलाना। केवट कहने लगा ये तो तुम कह रहे हो, हो सकता है तुम पागल हो, हम तो ये कह रहे हैं अरे ये भी पगलाओ और ये भी अरे दोनों पग मांग रहे हैं, दोनों पगलाना, दोनों पैर लाओ, दोनों धोएंगे। राम जी ने कहा लक्ष्मण ये केवट बड़ा भोला है बेचारा, ये जो भी कह रहा है कहने दो, सही कह रहा है, वो दोनों पग मांग रहा है। कहा प्रभु आप समझ नहीं रहे इसकी बात। आज राम जी ने कहा कोई बात, केवट ने बड़े प्रेम से चरणों को पकड़ा और चरणों को धोने के बाद
देवता समझ रहे हैं ये राम जी को नाव पर बिठाने जाएगा और तब तक हम ये कठौता लेकर के भाग जाएंगे, प्रभु का चरणों तक लेकर के भाग जाएंगे, इसका हम पान करेंगे। और इधर केवट बड़ा चालाक, केवट ने चरण धोए और चरण धोते समय ही उसमें से जरा सा जल लिया, अपने मुंह में डाला और उसी में बुलबुल छोड़ जल में। देवताओं ने कहा केवट तेरा सत्यानाश हो, तूने सारा चरणों तक झूठा कर दिया और आज अब वही छोड़ दिया। अब कहता है आओ प्रभु। तो राम जी सबसे पहले सीता जी को नाव पर चढ़ा, सिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। आज बड़े प्रेम से सीता जी को नाव पर बिठाया और आज यदि लक्ष्मण और राम तीनों जिसमें नाव पर बैठते हैं, ये गंगा जी को ये पता नहीं था, आज तक गंगा जी को ये पता नहीं था कि यही हमारे जन्मदाता है, इन्हीं के चरणों से गंगा जी का जन्म हुआ। गंगा जी को आज पता लगा अरे ये तो मेरे जन्मदाता है, यही मेरे प्रभु हैं और ये तो यहाँ से निकले जा रहे हैं, इनके चरण स्पर्श तो मैं भी कर लूंगा। आज गंगा मैया सोच रही है कि हम भी इनके चरण स्पर्श कर लें और आज गंगा जी चरण स्पर्श करने के लिए ऊंची ऊंची एलोरे लेने लगी, ऊपर को बढ़ने लगे। और आज केवट देखा गंगा तो दीवानी हो रही है चरण स्पर्श करने के लिए, तो केवट गंगा मैया से प्रार्थना करता है माता जी घबराओ नहीं, तो मैं भी चरण स्पर्श कराएंगे। और क्या कह रहा है केवट गंगा मैया से, अरे गंगा मैया अरे मारे राम जी, ओ गंगा मैया अरे मारे राम जी उतरेंगे पल्ली पार, गंगा मैया धीरे मेरे राम जी उतरेंगे पल्ली पार, गंगा मैया धीरे मेरे राम जी उतरेंगे पल्ली पार, गंगा मैया धीरे मेरे राम जी उतरेंगे पल्ली पार, गंगा मैया धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, नैया में बैठे भगवान, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में मेरी नैया में बैठे भगवान, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे धीरे वो नाम चलाता, धीरे धीरे वो नाम चलाता, मैं गीत खुशी
केवट कभी आगे बढ़ाता है कभी पीछे हटाता है। और क्या कह रहे हैं, इनके हवाले करे अपनी नैया, इनके हवाले करे अपनी नैया, कर जाएंगे आपकी भैया, कर जाएंगे आपकी भैया, कर देंगे बेड़ा पार गंगा भैया, मेरा कर देंगे बेड़ा पार गंगा भैया की मेरी मैया में बैठे भगवान गंगा भैया की मेरी मैया उतरेंगे पल्ली पार गंगा भैया की मेरे राम जी उतरेंगे पल्ली पार गंगा भैया की। नाव को जिस समय चला रहा है गंगा मैया चढ़े स्पर्श करना चाहती है, प्रार्थना करता है मैया धीरे बहो, पहले पार होने दो फिर आपको चढ़े स्पर्श कराएंगे। नाव कभी आगे बढ़ाता है कभी पीछे हटाता है, पार नहीं कर रहा है। प्रभु राम कहने लगे केवट ये क्या कर रहे हो, तब से तुम नाव यही घुमा रहे हो, कभी आगे पीछे पार करो ना। बोला प्रभु कोई जल्दी कोई तारीख है तुम्हारी। राम जी बोले नहीं तारीख तो नहीं। कहा फिर किस बात की जल्दी, अरे बैठे रहो 4-6 महीने बैठे रहो, अरे मन में ही तो जाना, मन में रहना, कुछ देर हमारी नाव पर बैठो। राम जी कहने लगे केवट कहना क्या चाहते हो। कहने लगा प्रभु कुछ लोग बहुत पहले से नंबर लगाए बैठे वो तो पार उतरे नहीं, और आप अभी आए हो अभी पार उतरना चाहते हो, इतनी जल्दी क्या है। राम जी ने कहा केवट जो कहना चाहते वो कहो। कहा हमारे बुजुर्ग लोग बहुत बरसों से इंतजार लगाए बैठे, उन्हें आपने उनका उद्धार नहीं किया और आप अभी 1 मिनट में पार जाना चाहते हो। कहने लगे ठीक, अपने बुजुर्गों तक का तर्पण कराया, सबका उद्धार कराया और फिर नाव को किनारे पर लेकर गया, लेकिन बिल्कुल किनारे पर नाव नहीं लगाई, थोड़े जल में ही खड़ी कर दी। कहा प्रभु आ जाओ, छलांग लगा के नीचे उतर गया। आइए कभी कभी भगवान कभी भगवान कभी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान कभी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु। छोड़ प्रभु पद को धारे, सिया राम लखन गंगा तट आए। छोड़ प्रभु पद को धारे, राम लखन गंगा तट आए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ के हाथ जोड़ प्रभु राम के आगे, हाथ जोड़ प्रभु राम के आगे, केवट मगन खड़े, जाना था गंगा पार प्रभु
जिस समय केवट में पार किया और जल में ही नाव को खड़ा किया, प्रभु राम से कहा आओ उतरो। यदि लक्ष्मण कहने लगे अभी तो ये जल है और आगे बढ़ाओ ना, किनारे पर लगाओ। बोला नहीं, यहीं आ जाओ, ज्यादा पानी नहीं है। स्वयं उतर के खड़ा हो गया, कहा इतना ही पानी है। क्यों? इसलिए पार नहीं किया क्योंकि अगर किनारे पर बिल्कुल लगा देगा तो राम जी के चरण स्पर्श करना मैया कैसे करेगा। वही जल में राम जी को उतारा, चरण स्पर्श कराए और राम जी उतरे खड़े भय सुर शरीरेता सिया राम गुहल खड़ समेता। आज चारों लोग गंगा के तट पर खड़े हैं। चारों लोग कौन कौन? हाँ, निषाद राज भी तो है साथ, सिया राम गुह निषाद राज। और आज केवट वही खड़ा है। राम जी मन में सोच रहे हैं बेचारा बड़ा गरीब है, इसने पार किया और इसकी उतराई की दक्षिणा दे दें, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं। राम दक्षिणा देना चाहते हैं। सीता राम जी के मन की गति को समझ गई, समय बड़ी तेजी से दौड़ रहा है। राम जी भी गंगा के पार हैं, भगवान भक्त दोनों खड़े हैं। दूर करना अच्छी बात नहीं है और समय विराम की ओर। और आज की कथा को यहीं पर विराम दिया जाएगा। सायंकालीन में ठीक 7 बजे कथा पांडाल में पधारेंगे, यहाँ से आगे की कथा श्रवण करेंगे। बोले गोविंद भगवान की जय हो। छोटे और बड़े